LIC के डूबने की या प्राइवेट होने की खबरें पहले भी कई बार उड़ाई जा चुकी हैं। यह अफवाह कई बार वातावरण में फैली और हाल ही में जब LIC ने अपना IPO लॉन्च किया अर्थात LIC की लिस्टिंग हुई, उसके बाद आम निवेशकों को भी LIC में इन्वेस्ट करने का मौका दिया गया, तो उस समय भी यह अफवाह उड़ा दी गई कि LIC अब गवर्नमेंट की संस्था नहीं रही, यह प्राइवेट हो चुकी है। LIC का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, अब वह प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। हाल ही में जब अडानी ग्रुप्स पर खतरा मंडरा रहा है, अडानी के शेयर्स के भाव गिर रहे हैं, तो अन्य इन्वेस्टर्स की तरह LIC का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी भी वैल्यू कम होगी। तो इससे यह अफवाह उड़ा दी गई कि LIC के पैसे डूब गए, अर्थात अब LIC डूब जाएगी। लेकिन यहाँ यह समझने की बात है कि क्या वास्तव में LIC डूब सकती है। यहाँ अडानी के ग्रुप्स की बात नहीं करते, LIC की बात करते हैं कि क्या वास्तव में LIC डूब सकती है, क्या LIC की डूबने की संभावना है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। और अगर किसी कारणवश LIC डूब भी जाती है तो क्या पॉलिसी होल्डर्स के पैसे डूब जाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। इंश्योरेंस या बीमा के मूल में अपने पैसों को, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात भविष्य में अगर हमें कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हमें दूसरे साधनों से हो जाए, इसके लिए ही लोग इंश्योरेंस कराते हैं। और ये इंश्योरेंस की परिकल्पना, नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस की जो प्रवृत्ति है ये आदिकाल से चली आ रही है। 6000-7000 वर्ष पुरानी जो सभ्यता है उसमें भी आप देखेंगे कि वहाँ भी नुकसान से बचने के लिए लोग दूसरे उपक्रमों का प्रयोग करते थे, अर्थात वे बलि देते थे या अन्य साधन का प्रयोग करते थे जिससे कि वो भविष्य को सुरक्षित बना सके, अपने फसलों को सुरक्षित रख सके या अपने भविष्य को सुरक्षित बना सके। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, ये इंश्योरेंस और बीमा नए रूप में सामने आई और आज लोग अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, अपने वाहनों को, अपने घर को और दूसरी चीज़ों को भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए या नुकसान होने पर उसकी भरपाई के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, बीमा लेते हैं, जो कि इंश्योरेंस का नवीनतम रूप है। भारत में सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस एक यूरोपियन कंपनी जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने 1818 से शुरू किया। यानी कि भारत की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो एक यूरोपियन कंपनी थी और 1818 में इसकी शुरुआत भारत में की गई। इन्होंने अपना बिजनेस 1818 में शुरू किया। उस समय भारतीयों को इसमें इंश्योरेंस लेने का अधिकार नहीं था, बाद में भारतीयों को भी इंश्योरेंस दिया जाने लगा। और जब 1818 के बाद 1938 तक जब ये बिज़नेस इतना ग्रो हुआ भारत में कि 1938 तक 176 कंपनियां हो चुकी थी, जो कि लगभग 298 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही थी। अब बहुत अधिक कंपनियां हो जाने के बाद मूल मुद्दा था इंश्योरेंस लेने वाले लोगों के, यानी कि जिन लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है, जिन्होंने बीमा में अपना पैसा लगाया है, उनके अधिकार को सुरक्षित रखना, उनके पैसों को सुरक्षित रखना। और इसके लिए 1938 में इंश्योरेंस एक्ट लाया गया जिस पर राज्य का स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। उस समय चूंकि अंग्रेजों का शासन था तो उन लोगों ने अपने अनुसार उस पर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा और एक इंश्योरेंस एक्ट पास किया। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद 19 जनवरी 1956 को भारतीय इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण किया गया और एक इंश्योरेंस एक्ट पास किया गया। और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में थी उन सब को मिलाकर एक कंपनी बनाया गया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उस एक कंपनी में सभी कंपनियों का विलय कर दिया गया। उस समय लगभग 245 कंपनियां थीं, उन सभी को LIC में विलय करके एक कंपनी बनाया गया और एक कॉरपोरेशन बनाया गया। और भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय कंपनी का उदय हुआ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी बागडोर पूरी तरह से सरकार के हाथ में थी और सरकार ने इस कंपनी का चालन अपने हाथ में लिया। उस समय पूरे भारतवर्ष को 5 जोन में बांटा गया जिसके अंतर्गत 33 डिविजनल ऑफिस रखे गए और पूरे भारतवर्ष में 212 शाखाएं अर्थात 212 ब्रांच बनाए गए। बात 1956 की है और आज पूरे भारतवर्ष में 2048 ब्रांच हैं, 113 डिवीज़न ऑफिस हैं जिनको 8 जोनों में बांटा गया है और लगभग 1381 सैटेलाइट्स ऑफिस हैं। और इसी से LIC के साम्राज्य और LIC के विशालता का आभास होता है। 1 सितंबर 1956 को
जब LIC का जन्म हुआ उसके बाद से 2023 तक लगभग 66 वर्ष गुजर चुके हैं। लगातार LIC ग्रो कर रही है। बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि LIC डूबने वाली है या LIC का प्राइवेटाइजेशन होगा, LIC प्राइवेट होने वाली है, लेकिन इन सब से अनभिज्ञ होकर LIC लगातार ग्रो करती रही और आज भी ग्रो कर रही है। अभी के समय में LIC के डूबने की खबर या अफवाह वातावरण में इसलिए फैली हुई है क्योंकि LIC ने जो अडानी में इन्वेस्ट किया है उसका वैल्यू कम हो चुका। LIC के पास कुल संपत्ति अभी लगभग 43 लाख करोड़ रुपीस है। 43 लाख करोड़ रुपए LIC के पास हैं। अडानी में इसका इन्वेस्टमेंट लगभग 36,000 करोड़ था, जो जनवरी 2023 में बढ़कर 56,000 करोड़ हो गया था जब अडानी के शेयर्स के भाव बढ़ रहे थे, जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी। उसके बाद अभी यह घट चुकी है, लगभग 16,000 करोड़ का नुकसान हुआ और 20,000 करोड़ रुपए पर आ गया है। लेकिन अभी तो LIC निकली नहीं है उनके शेयर से। नुकसान LIC को कब होगा? जब उसके शेयर से वो बाहर आ जाएगी तब 16,000 करोड़ का नुकसान होगा। अगर ये पूरा नुकसान हो भी जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि LIC के पास 42 लाख करोड़ रुपए, लगभग 42.67 लाख अर्थात लगभग 43 लाख करोड़ रुपए LIC के पास है, जिसका ये 36,000 करोड़ लगभग 0.9% होता है। अगर 0.9% भी होता है तो अगर ये पूरी पैसे डूब भी जाते हैं तो इससे LIC को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास 100 रुपये हैं और उसमें से अगर आपका 90 पैसा खो जाता है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पैसे खोएंगे नहीं, क्योंकि आने वाले समय में जब अडानी के शेयर्स के भाव बढ़ेंगे तो ये बढ़ जाएंगे। 36,000 करोड़ रुपए जब लगभग 56,000 करोड़ हो चुके थे LIC के, जब उनके शेयर्स के भाव बढ़े हुए थे तो ये LIC प्रॉफिट में था। और ये LIC के प्रॉफिट या लॉस होने पर पॉलिसी होल्डर्स या ग्राहकों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स को गवर्नमेंट के तरफ से एक सॉवरेन गारंटी दी गई है। LIC एक्ट 1956 सेक्शन 37 के तहत एक सॉवरेन गारंटी दी गई है। यह एक सरकारी कंपनी है और सरकार की तरफ से यह गारंटी दी गई है। सॉवरेन गारंटी एक्ट सेक्शन 37 के अंतर्गत जो भी पॉलिसी होल्डर का पैसा है उसका जो सम एश्योर्ड है, देखेंगे आप बॉन्ड पर सम एश्योर्ड लिखा होता है, यानी कि एश्योर्ड, वो गारंटीड है। जो सम एश्योर्ड है वो ज़रूर मिलेगा कस्टमर्स को, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं हो सकती। और अगर वो पूरा कंप्लीट अपना इंश्योरेंस कंप्लीट कर लेता है, कंप्लीट टर्म्स तक अपने प्रीमियम देते हैं, तो उस पर जो बोनस डिक्लेयर होगा वो भी गारंटीड होता है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं कर सकती। जो भी बोनस डिक्लेयर किया जाता है IRDAI की तरफ से, जो भी बोनस डिक्लेयर होता है कंपनी की तरफ से, वो पूरा बोनस और सम एश्योर्ड कस्टमर्स को ज़रूर मिलेगा। ये LIC एक्ट 1956 सेक्शन 37 के अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से ये गारंटीड है, जिसको हम लोग सॉवरेन गारंटीड कहते हैं। इसको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई गवर्नमेंट, कोई कंपनी, कोई इसको रोक नहीं सकता। और अगर कोई रोकता है तो इसके लिए न्यायालय इसको दिलाएगी हक, लेकिन न्यायालय तक जाने की नौबत नहीं आएगी। ये सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीड है और यह पॉलिसी होल्डर्स को ज़रूर मिलेगा, अर्थात आपका पूरा पैसा सुरक्षित है LIC में। ये सरकार की तरफ से सुरक्षित किया गया है LIC एक्ट 1956 सेक्शन 37 के अंतर्गत। आज इंश्योरेंस मार्केट में, विशेषकर लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। LIC के अतिरिक्त और भी कंपनियां हैं, ICICI लोम्बार्ड है, HDFC लाइफ है, मैक्स लाइफ है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये सारी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं मार्केट में। तो आप क्या कहेंगे कि ये अगर सरकारी कंपनी नहीं है तो क्या वो डूब जाएगी? नहीं, वो भी ग्रो कर रही हैं, वो भी अच्छा काम कर रही हैं। इंश्योरेंस का मार्केट बहुत विशाल है भारत में और आने वाले समय में इसमें बहुत स्कोप है। आज सरकार ने इंश्योरेंस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप जिसको हम लोग स्टार्टअप कहते हैं, तो स्टार्ट के लिए सिर्फ 100 करोड़ की पूंजी रखी है। 100 करोड़ अर्थात किसी के पास 100 करोड़ है तो वो IRDAI से लाइसेंस लेकर इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू कर सकता है वो। तो आज 100 करोड़ में कोई लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू कर सकता है और LIC के पास लगभग 43 लाख करोड़ रुपए हैं। तो आप सोचिए कि LIC क्या डूब सकती है? 100 करोड़ में कोई बिजनेस शुरू करने वाला कोई कंपनी, वो भी पैसे वहाँ भी आपके सुरक्षित होंगे क्योंकि उस पर कंट्रोल IRDAI का है। एक सॉल्वेंसी मार्जिन रखी जाती है कि अर्थात कस्टमर्स डेथ करते हैं तो उसका जो सम एश्योर्ड है, डेथ सम एश्योर्ड,
इंश्योरेंस लोग कराते हैं अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, तो उसके लिए जो बीमा की राशि होती है वो देने लायक हो, उसके लिए एक सॉल्वेंसी मार्जिन रखी जाती है। तो 100 करोड़ से बिजनेस शुरू करने वाली कंपनी जो है वो भी डेथ क्लेम पेमेंट कर सकती है, और लगभग सभी कंपनियों का डेथ क्लेम रेशियो ठीक ठाक है, किसी का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब सारी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, 100 करोड़ पूंजी से कोई इंश्योरेंस बिजनेस शुरू कर सकता है, और LIC के पास 43 लाख करोड़ रुपए है, तो आप समझ लीजिए कि LIC के पास कितनी प्रॉपर्टी है। क्या ये कंपनी कभी डूब सकती है? LIC का सॉल्वेंसी मार्जिन लगभग 180% है। सारे कस्टमर्स को ये पैसे मुहैया करा सकती है, सारे कस्टमर्स को ये पैसे दे सकती है। तो इसके पास इतना विशाल भंडार है कि अगर इसका 0.9% अगर अडानी में लगा हुआ है और वो पूरा पैसा भी अगर डूब जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। LIC के पास जो पैसे जमा होते हैं वो निश्चित रूप से कहीं इन्वेस्ट करेगी, वो गवर्नमेंट के वेलफेयर में भी, गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वहाँ भी वो पैसे खर्च करती है, गवर्नमेंट को भी देती है पैसे, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी करती है, जिससे कि उसके जो पूंजी है उसमें ग्रोथ हो सके। जब अडानी में 36,000 करोड़ इन्वेस्ट किया गया था तो वो 56,000 करोड़ हो गया था, तो निश्चित रूप से लगभग उसमें 20,000 करोड़ का लाभ हुआ था। तो ये लाभ कमाने के लिए LIC पैसे इन्वेस्ट करती है। अब वहाँ पर अगर किसी कारणवश कभी पैसे कम हो जाते हैं, शेयर के भाव गिरते हैं, तो उससे LIC के कस्टमर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। LIC पर अगर कुछ फर्क पड़ भी जाता है तो उससे कस्टमर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो LIC पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके पास अभी 43 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, एसेट है इसके पास। और सबसे बड़ी बात, इन पर कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटरी संस्थाएं होती हैं। जैसे इंश्योरेंस को कंट्रोल करने के लिए IRDA है, जो कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, और ये देखती है कि मनमानी न कर सके, किसी तरह के पॉलिसी होल्डर को कोई नुकसान ना हो सके, जहां तहां इन्वेस्ट ना कर सके और अपने पैसे को बर्बाद ना कर सके। और कस्टमर्स के हित को ध्यान में रखते हुए ये रेगुलेटरी कंपनियां तरह तरह के नियम और कानून बनाती रहती है। तो निश्चिंत रहें, क्योंकि इन सब पर कंट्रोल करने के लिए संस्थाएं अपना काम करती हैं। IRDA इन संस्थाओं को कंट्रोल करती हैं और इंश्योरेंस पर उनकी पूरी नज़र बनी हुई है, इस सेक्टर पर पूरी नज़र उनकी बनी हुई है। LIC का IPO लॉन्च होने के बाद जब LIC के खिलाफ हवा बनाई गई कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यानी कि सरकार LIC को बेच रही है, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने आकर इस बात को क्लियर किया, इसकी घोषणा की कि यह बात बिल्कुल मिथ्या है और LIC का जो सॉवरेन गारंटी जो है वो बना रहेगा, वो जारी रहेगा और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात पॉलिसी होल्डर्स के सम एश्योर्ड, उसके बोनस, ये सारे पैसे सुरक्षित हैं और उनको निश्चित रूप से विद इंटरेस्ट यानी कि बोनस के साथ वापस किए जाएंगे। सारांश ये है कि इंश्योरेंस एक्ट LIC एक्ट 1956 सेक्शन 37 के अंतर्गत पॉलिसी होल्डर्स को सॉवरेन गारंटी मिली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और उनके सारे पैसे सुरक्षित हैं, उनका सम एश्योर्ड जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं वो सुरक्षित हैं और साथ ही जो डिक्लेयर्ड बोनस है वो भी सुरक्षित है और कंप्लीट टर्म कंप्लीट होने के बाद ये सारी चीज़ें जोड़कर पॉलिसी होल्डर को ज़रूर दी जाएंगी। ये सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है और साथ ही LIC मनमानी नहीं करती है बल्कि IRDA के कंट्रोल में काम करती है, IRDA के निर्देशानुसार ही काम करती है और IRDA एक रेगुलेटरी संस्था है जो सभी इंश्योरेंस कंपनियों पर अपनी नज़र बनाए रखती है। इंश्योरेंस, फाइनेंस और पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए उपयोगी वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए कम से कम एक ग्रुप या कम से कम 5 लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और अपने सामाजिक दायित्व का पालन करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके, लोग सच्चाई को जान सकें और फेक न्यूज़ से सुरक्षित रहें। थैंक यू।